नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ में। लाइव इस वक्त आपसे हम जुड़े हुए हैं क्योंकि बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है। बेगूसराय से बरौनी रिफाइनरी में एक यूनिट में फर्नेस ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारी घायल हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जो मजदूर हैं उनके भी घायल होने की जो सूचना है वो मिल रही है। वहीं जो रिफाइनरी प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से जो रिफाइनरी था वो बंद था और जब आज चालू किया गया तो अचानक जो ब्लास्ट है वो एक यूनिट में हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद से कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। अशोक जी, दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी में, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और क्या कुछ तस्वीरें वहां सामने आई हैं? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि बेगूसराय रिफाइनरी में पिछले 2 महीने से एक यूनिट है उसमें शट डाउन था और उसको फिर से चालू किया गया और उस चालू करने के साथ ही वो फर्नेस में ब्लास्ट हो गया और उसमें 15 कुल मजदूर घायल हुए हैं गंभीर रूप से, जिसमें 5 रिफाइनरी कर्मी हैं जो अस्थायी मजदूर हैं और इसके अलावे लगभग 1 दर्जन मजदूर हैं जो अस्थायी हैं। जानकारी के मुताबिक है कि 2 महीना पहले से इसमें शट डाउन था और आज दोपहर अचानक उसमें जब काम शुरू किया गया था उसको फिर से चालू करने के लिए, तो उसमें ब्लास्ट हो गया और जिसकी चपेट में मजदूर आए और वो घायल हो गए। असल में यह जो है फर्निश्ड, वो होता क्या है कि जब भी आप उस इलाके में जाइएगा राहुल, तो आप देखिएगा कि बरौनी रिफाइनरी में धुआं के साथ साथ आग निकलता है, तो वो आग जो निकलता है वही फर्निश्ड है और उससे गैस निकलता है जो तेल का संशोधन होता है। यानी कि कहिए कि असम से जो पाइपलाइन से या जहाँ से भी क्रूड ऑयल आता है उसको जब यहाँ पे रिफाइन किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में जो गैस है वो गैस निकलता है और गैस के साथ कुछ आग भी निकलता है। तो आप उस इलाके में जब भी आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिफाइनरी से बहुत बड़ा आग का गोला निकलते रहता है, तो वही फर्निश्ड है और उसी में क्या हो गया कि ब्लास्ट हो गया। इसको लेकर के हालांकि रिफाइनरी प्रबंधन ने सफाई दी है और उसने कहा है कि शटडाउन के बाद जब हमने काम शुरू किया था तो ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही तुरंत जो प्रबंधन है उसने एक्शन लिया है और उसके मुताबिक उन्होंने जो मरीज हैं, जो घायल मजदूर हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया है। कुछ मजदूरों को रिफाइनरी का जो अपना अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है और कुछ मजदूरों को बगल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिफाइनरी प्रबंधन ने हालांकि कहा है कि ये चूँकि शट डाउन था इसलिए गैस उसमें जमा हो गया था और इसी का परिणाम ये है। लेकिन जो वहाँ मजदूर यूनियन के नेता हैं उन लोगों का आरोप है कि प्रबंधन के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जाती है और इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, यानी कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये कह सकते हैं बहुत बड़ा हादसा होते होते आज बच गया। अगर इस तरह की घटना हो तो आप जान सकते हैं कि बरौनी रिफाइनरी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ जो भी पदार्थ है वो अति प्रज्वलनशील है, वहाँ गैस है, वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रबंधन को भी इस मामले में कहीं न कहीं सचेत रहना होगा और ख़ास करके जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनको इन जैसे हादसों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए भी प्रबंधन को एक तरह से सचेत रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो जो मजदूर यूनियन से जो बयान सामने आया है, कुछ बयान इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आया है। हालांकि कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है उस पर लापरवाही का जो आरोप है वो भी लगाया गया है। कुछ जो बयान सामने आए हैं वो बयान भी आपको सुना रहे हैं। गैस जो जलाया जाता है वही फट गया और फटने का मुख्य कारण है कि मैनेजमेंट का इसमें दोष है। मैनेजमेंट ज़बरदस्ती उसको चलाना चाहती थी जबकि मेंटेनेंस उसका हुआ नहीं था। ऐसी हालत में उसका फट गया और उसमें 15 लोग घायल हैं। तो ये स्थिति है यहाँ के मैनेजमेंट का कि इतना दबाव डालती है काम करने के सिलसिले में और ये हम समझते हैं कि बहुत ही गड़बड़ हालत है रिफाइनरी की। इसी तरह से कई तरह के एक्सीडेंट होते रहे हैं पिछले दिन और इस दफ़े तो काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ। सौभाग्य की बात है कि अभी तक लोग बचे हुए हैं। हमारी अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे 1 महीने से और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AV1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक भी जा रहे थे और उसी प्लांट का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे डैमेज के टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद
हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक कर लेंगे। तो आपने बयान सुना और किस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही की जो बात है वो भी निकल करके सामने आई। एक बार फिर से रुख करेंगे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी का। अशोक जी, जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आई, जो रिफाइनरी प्रबंधन है वो कितना एक्शन में नजर आया? क्या ठीक तरीके से उचित इलाज के लिए उन लोगों को भेजा गया या फिर जो जिम्मेदारी है वो ली गई रिफाइनरी प्रबंधन की तरफ से? देखिए, रिफाइनरी प्रबंधन की तरफ से जो भी बयान आए हैं उसके मुताबिक या स्थानीय लोग जो हैं या मजदूर जो हैं उन लोगों का है कि रिफाइनरी प्रबंधन एक्शन में आया और उसके जो ईडी हैं वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद रिफाइनरी के जो बड़े अधिकारी हैं उन सब घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने घटना की जानकारी ली और उसके बाद जो घायल मजदूर हैं हमने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी घायल मजदूर हैं, जो ज़्यादा घायल हैं उनको निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और जो कम घायल हैं उनको रिफाइनरी हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। तो रिफाइनरी प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों के माध्यम से रिफाइनरी प्रबंधन से भी अपील करना चाहते हैं और कशिश न्यूज़ के माध्यम से कि इस तरह की घटनाएं न घटे, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। यह सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना घटी और अभी जान माल की क्षति नहीं हुई। हालांकि जो घायल मजदूर हैं उसमें कई गंभीर भी हैं, लेकिन क्या होगा कल नहीं कोई जानता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। रिफाइनरी प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई की है, तुरंत कदम उठाए हैं, उन मजदूरों का समुचित इलाज कराया जा रहा है, यह संतोष की बात है। चलिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से रिफाइनरी प्रबंधन ने कदम उठाया है, उन मजदूरों का इलाज जो है वो कराया जा रहा है, समुचित जो ध्यान है वो रखा जा रहा है और तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बड़ा हादसा है वो सामने आया है और इस हादसे में कई जो मजदूर हैं, कई जो कर्मी हैं वो घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 महीने से लगभग जो रिफाइनरी था वो बंद था, लेकिन आज जब काम चालू किया गया तो उस दौरान जो एक यूनिट में फर्निश्ड ब्लास्ट है वो हुआ और ये हादसा जो है वो सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जब रिफाइनरी आप जब शुरू करें तो तमाम वो मैकेनिकल जो चीज़ें हैं वो देख ले, ताकि किसी भी तरीके से इस हादसे से बचा जा सके। बहरहाल बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।